बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि 3 घंटे से गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग का इजलास जारी है। जरा इससे मुतालिक ये भी बताते हैं कि कानूनी टीम ने गवर्नर पंजाब को वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने से रोक दिया है। हतमी फैसला वजीर आजम की मंजूरी के बाद होगा। अब्बास नकवी गवर्नर हाउस के बाहर ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अब्बास, यहाँ पर क्या खबरें आपको मौसूल हो रही हैं और बताएगा कि वजीर आजम की जानिब से क्या कुछ पता चल सका है कि कब तक ये फैसला कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब की ज़ेर सराज जो है एक अहम इजलास चल रहा है, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, तारिक बशीर चीमा, मलिक अहमद ख़ान और जो लीगल टीम है गवर्नर पंजाब की, वो इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद है। इस वक्त मीटिंग में ये गौर ख़ौस किया जा रहा है कि अगर गवर्नर पंजाब जो है वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करते हैं तो वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो ईज़िली अदालत जाएंगे और उनको अदालत जो है रिलीफ दे देगी, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई भी इंकार सामने नहीं आया कि वो इत्मीनान का वोट लेने से उन्होंने इंकार किया हो। तो गवर्नर पंजाब को बार बार उनकी लीगल टीम ये कह रही है कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से रूलिंग दी गई थी गवर्नर पंजाब के हवाले से कि वज़ीर आला को इत्मीनान का वोट लेने की ज़रूरत नहीं है, उस हवाले से अदालत से रजू किया जाए और अदालत में आके कहा जाए कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर पंजाब की रूलिंग को गलत करार दिया है, तो इसको रिजेक्ट किया जाए। इस हवाले से भी गौर ख़ौस किया जा रहा है और ज़राए का ये भी कहना है इसीलिए ताख़ीर हो रही है आज इस फैसले के हवाले से कि वज़ीर आला पंजाब को अभी तक इसीलिए डी नोटिफाई नहीं किया गया, क्योंकि अगर गवर्नर पंजाब वज़ीर आला को डी नोटिफाई करते हैं तो कानूनी माहिरीन बार बार ये कह रहे हैं कि अदालत से वज़ीर आला पंजाब को रिलीफ मिलेगा और वो दोबारा बहाल हो जाएंगे। इसलिए पहले स्पीकर पंजाब असम्बली के हवाले से अदालत जाया जाए, अदालत से इस हवाले से रिलीफ मांगा जाए और उसके बाद जो है वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करना है या जो भी दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करना है उस हवाले से गौर ख़ौस किया जाएगा। तो इस वक्त कानूनी माहिरीन की टीम जो है वो गवर्नर पंजाब और नून लीग की दीगर क़यादत और दीगर जो अलायंस है, इत्तेहादी हैं नून लीग के, उनके साथ जो है गवर्नर हाउस में मौजूद है और यहाँ पर जो इजलास है वो अभी जारी है। जी ठीक है, इस हवाले से आपने तफसीलन आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। और गवर्नर हाउस के बाहर क्या सूरत हाल है वो भी हम अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि पंजाब के आइनी बहरान से कैसे निपटा जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से अब बाकायदा तौर पर हिकमत अमली बनाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों के साथ अहम बैठक, इत्तेहादियों ने पंजाब में गवर्नर राज के ऑप्शन की वफाकी काबीना से मंजूरी का मशवरा दे दिया है। जी हाँ, गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग का तवील इजलास 3 घंटे से जारी है, जिसमें मुख्तलिफ कानूनी और आइनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। और इससे मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अब्बास नकवी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बास, एक तो गवर्नर हाउस के बाहर कैसी नकलो हरकत है, इससे मुतालिक भी हमें आगाह कीजिएगा। और दूसरा, इतना तवील ये इजलास चल रहा है, क्या इम्कानात हैं, आप चूँकि कल से रिपोर्टिंग भी यहाँ से कर रहे हैं, क्या फ़ैसले मुतवक्के हैं जो कि जल्द सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि गवर्नर पंजाब की मुस्तकिल तौर पे एक कोशिश है कि जो पंजाब असम्बली है उसको तहलील होने से रोका जाए और इसी हवाले से ये तमाम इकदाम जो किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो है गवर्नर जो पंजाब ने गुज़िश्ता रात सिक्योरिटी के लिए कहा गया था, रेंजर की सिक्योरिटी के लिए, तो रेंजर की भारी नफरी जो है गवर्नर हाउस के अंदर तैनात कर दी गई है। जबकि उसके साथ साथ जो FC एहलकार है उनकी भी तकरीबन भारी नफरी जो है वो गवर्नर हाउस जो है वो पहुंच चुकी है और अंदर तैनात कर दी गई है। जबकि गवर्नर हाउस के जो अतराफ़ है बैरूनी साइड पर वहाँ पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और खारदार तारें लगा दी गई हैं, क्योंकि 5 बजे के करीब जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से भी यहाँ पर एहतजाज का क्या कहा गया है, तो इस हवाले से भी ये सारे इंतजाम जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। जबकि अंदर जो इजलास चल रहा है उसके अंदर जो तमाम कानूनी माहिरीन है वो इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है गवर्नर हाउस के अंदर जो मुलाकात चल रही है उसमें ये गौर ख़ौस किया जा रहा है कि कौन सा तरीका जो है इख्तियार किया जाए जिस पे स्टेप बैक ना करना पड़े गवर्नर हाउस को। इसीलिए कानूनी मुशीर के साथ गवर्नर पंजाब राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, मलिक अहमद ख़ान और दीगर जो पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो मौजूद हैं और मुस्तकिल तौर पर गौर किया जा रहा है कि क्या स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान ने जो गवर्नर की रूलिंग को रिजेक्ट किया था और उनको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया था कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो इत्मीनान का वोट लें, तो इसके हवाले से क्या अदालत से रजू किया जाए, क्योंकि बार बार ये सूरत सामने आ रही है कि अगर वज़ीर आला पंजाब जैसे चौधरी परवेज़ ने अभी तक गवर्नर के इत्मीनान के वोट लेने के हवाले से कोई भी जवाब नहीं दिया, उन्होंने मुकम्मल तौर पे खामोशी इख्तियार की हुई है, तो उनके जवाब का भी इंतज़ार किया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब जो है गवर्नर के इस फैसले के हवाले से क्या जवाब देती हैं। अगर वो इनकार कर देते हैं तो फिर जो गवर्नर हैं वो आगे मज़ीद चलने का सोच सकते हैं और उनको डी नोटिफाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले गौर ख़ौस किया जा रहा है कि स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान ने जो गवर्नर के हवाले से जो रूलिंग दी थी उनके कि गवर्नर पंजाब जो है वो
सेशन चल रहा है उसमें ये हुक्मनामा नहीं जारी कर सकते कि जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है वो इत्माद का वोट लें। इसीलिए इस मामले पर गौर व खौज हो रहा है कि क्या अदालत से रजू किया जाए या कौन सा रास्ता जो है वो आज इख्तियार किया जाए। ठीक है अब्बास, जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है हम मनाजिर में भी देख सकते हैं, लेकिन आपसे जानना ये चाहेंगे कि ये सब कुछ इस वजह से किया जा रहा था क्योंकि तहरीक इंसाफ के यहाँ पर मुजाहरे का इम्कान था, उनकी जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी। कुछ इतलात मौसूल हो रही हैं कि यह एहतजाज होना है नहीं होना, वक्त क्या दिया गया है इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, अगर तहरीक इंसाफ के एहतजाज की बात करें तो तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है उनकी जानिब से 5 बजे की कॉल दी गई थी। तहरीक इंसाफ के जितने भी क़यादत लाहौर में मौजूद है और उसके साथ जितने भी तहरीक इंसाफ के मेन सरकर्दा लोग हैं, तो अभी तक अगर बात की जाए तो गवर्नर हाउस के बाहर तहरीक इंसाफ का कोई भी शख्स अभी तक नहीं पहुँचा, ना ही उस हवाले से कुछ तैयारियाँ की गई हैं। लेकिन गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी के हवाले से जो इक़दाम हैं वो सारे मुकम्मल कर लिए गए हैं और इसीलिए गवर्नर हाउस के अंदर FC और रेंजर तैनात की गई और बाहर जो है पुलिस की भारी नफरी तैनात करके खारदार तारे लगा दी गई हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। अब देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ ने जो कॉल दी थी 5 बजे एहतजाज की गवर्नर हाउस के बाहर, क्या वो आते हैं या वो आज उसको रोक देते हैं। लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई भी सूरत हाल सामने नहीं आ रही और ना ही तहरीक इंसाफ की क़यादत या जो उनके अराकीन है उनमें से कोई यहाँ पर पहुँचा है। जी ठीक है, इस हवाले से आपने तफसीलन आगाह किया, वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं ये आप बता रहे थे। इजलास की अंदरूनी कहानी आपने हमारे साथ शेयर की, इसके अलावा तहरीक इंसाफ के इजलास और उनका जो एहतजाज है, मुमकिन एहतजाज, उससे मुतालिक भी आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया। पंजाब के आईनी बहरान से कैसे निपटा जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों के साथ अहम बैठक। इत्तेहादियों ने पंजाब में गवर्नर राज के ऑप्शन की वफाकी काबीना से मंजूरी का मशवरा दे दिया है। वज़ीर आज़म का आसिफ जरदारी से राबते के बाद नई हिकमत अमली पर गौर। पंजाब के सियासी मामलात पर वज़ीर आज़म के राबतों के बाद आज अहम पेशरफ्त भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों के मशवरे पर वफाकी काबीना का इजलास कल बुलाया जा सकता है। पंजाब की सूरत हाल और वज़ीर आला के तर्ज अमल पर मुशावरत होगी। गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन भी वफाकी काबीना तजवीज़ में रखेगी। और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि परवेज़ इलाही आईनी तौर पर वज़ीर आला नहीं रहे। तवक्को है कि गवर्नर पंजाब आज ही परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर देंगे। आईनी तकाजे पूरे न होने पर गवर्नर वफाक को गवर्नर राज लगाने का कह सकता है। चौधरी परवेज़ इलाही अब असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस भी नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म की एडवाइस के बगैर सदर अपने माथे पर बैठी मक्खी नहीं हटा सकता। गवर्नर को हटाना तो दूर की बात है। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की गिरफ्तारी के इम्कानात भी जाहिर कर दिए। कहा इमरान खान की वीडियो लीक्स असली हैं, PTI चाहे तो फॉरेंसिक करवा देंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने की बुनियाद पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आईनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं। जैसे ही गवर्नर का अपना ऑर्डर इशू करेगा उस पर नोटिफिकेशन होगा, उस पर अमल दरामद होगा और मेरी तवक्को है कि ये आज होना चाहिए। अगर आईनी तकाजे को रजिस्ट किया जाएगा और उसके ऊपर अमल दरामद को रोका जाएगा तो फिर गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को लिख सकते हैं और प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर रूल लग सकता है। प्रेसिडेंट जो है वो अपने माथे पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता जब तक कि उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ना हो। गवर्नर को हटाना तो बहुत दूर की बात है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकामी के बाद चौधरी परवेज़ इलाही अब एडवाइस असम्बली तोड़ने के लिए नहीं दे सकते। ये रूल्स और कानून उनको अलाउ ही नहीं करता क्योंकि वो एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सके। ही इज़ नो मोर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, इसलिए वो PDM के उम्मीदवार कैसे होता है। आने वाले दिन इमरान खान के लिए सख्त हो रहे हैं। उनके जो अमाल हैं और जिस तरह से वो एक्सपोज हो रहे हैं तो उसमें तो ये कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि उनके लिए कोई अच्छा वक्त आने वाला नहीं। ये सारे इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं। आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के अरकान को इस्तीफ़ों की दोबारा तस्दीक के लिए बुला लिया है। राजा परवेज़ अशरफ ने शाह महमूद कुरैशी को जवाबी खत लिख दिया है। कहा कि इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए 6 से 10 जून तक मोहलत दी गई है। मज़कूरा शेड्यूल के अंदर कोई रुकन इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए नहीं आया। तमाम अरकान इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए चैम्बर में हाजिर हों। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के अरकान को इस्तीफ़ों की दोबारा तस्दीक के लिए बुला लिया है। एक और मौका दिया गया है। राजा परवेज़ अशरफ ने शाह महमूद कुरैशी को जवाबी खत लिख दिया है जिसमें उनकी
जानिब से ये कहा गया है कि इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए 6 से 10 जून तक की मोहलत दी गई थी। मज़कूरा शेड्यूल के अंदर कोई रुकन भी इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए नहीं आया। तमाम अरकान इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए चैम्बर में हाजिर हों। और मुबैना ऑडियो लीक्स ने इमरान खान को परेशान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर उनकी अपनी रहायशगाह की असर नौ चेकिंग जारी है। स्पेशल ब्रांच की टीमें जमान पार्क में इमरान खान की रहायशगाह के तमाम कमरों की चेकिंग कर रही हैं। मुबैना ऑडियो लीक्स का ये मामला है जिस पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान परेशान हैं। चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर उनकी अपनी रहायशगाह की असर नौ चेकिंग की जा रही है। स्पेशल ब्रांच की टीमें जमान पार्क में इमरान खान की रहायशगाह के तमाम कमरों की चेकिंग कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया है। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर दिफा ने अस्पताल में बन्नू ऑपरेशन में ज़ख्मी होने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात की है। इस मौके पर वज़ीर दिफा ने CTD कॉम्प्लेक्स बन्नू को क्लियर कराने वाले जवानों को भी सराहा। बयान में मज़ीद बताया कि ख्वाजा आसिफ ने फ़ौजियों की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। सोशल मीडिया पर जाली न्यूज़ का जिन काबू में ना आ सका। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने भी एतराफ़ कर लिया है। सोशल मीडिया पर 7000 से ज़ायद लिंक्स अब भी जाली खबरें फैला रहे हैं। PTA के दस्तावेज़ात के मुताबिक जाली खबरों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 15,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई हैं। सोशल मीडिया कंपनीज ने सिर्फ 6000 लिंक्स को ब्लॉक किया, जबकि 1315 शिकायत को मुस्तरद कर दिया गया। 7711 लिंक्स अभी भी काबिल रसाई हैं जिन्हें ब्लॉक नहीं किया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने PTI रहनुमा शहबाज गिल के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इससे मुतालिक मजीद तफसील जानेंगे। आदिल तनौली हमारे साथ हैं। आदिल, बताइए आज केस में क्या समाअत हुई? जी देखें, बगावत और उकसाने के केस की समाअत शहबाज गिल के खिलाफ इस्लामाबाद की मकामी अदालत में हुई और आज शहबाज गिल को अदालत की जानिब से तलब किया गया था, ताहम वो अदालत में पेश नहीं हुए। शहबाज गिल के वकील जो हैं वो अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी आज हाजिरी से इस्तिस्ना की, जिसको अदालत ने मुस्तरद करके शहबाज गिल की अदम हाजिरी पर यानी गैर हाजिरी पर उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ अदालत की जानिब से ये भी हुक्म दिया गया है कि वो 2 लाख रुपए के मुचलके जो हैं वो जमा करवाएं। शहबाज गिल के जो वकील हैं उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि वो सेहत खराबी के बाद जो है वो आज अदालत में पेश नहीं हुए। जज की जानिब से रिमार्क किए गए हैं कि वो सियासी एक्टिविटियों में शरीक हैं लेकिन इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं हुए, जिसकी बिना पर आज काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो एडिशनल सेशन जज की जानिब से उनके जारी कर दिए गए हैं। तफसील बताने के लिए शुक्रिया आदिल। इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकी के केस में पेशरफ। जज को धमकी देने पर चेयरमैन PTI के खिलाफ ट्रायल का आगाज़ हो गया है। इमरान खान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकी के केस में पेशरफ्त हुई है। जज को धमकी देने पर चेयरमैन PTI के खिलाफ ट्रायल का अब बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है और इस सिलसिले में इमरान खान को आगाह करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमे का चालान अदालत में जमा करा दिया है। आपको बताएं कि सीनियर सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने इमरान खान को 18 जनवरी को तलब कर लिया है। आदिल तनौली साथ ही हैं, उनसे बात करेंगे। आदिल, इसकी क्या तफसीलात हैं? आइए देखें, चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकी देने की केस की समाअत जो है वो सीनियर सिविल जज राना मुजाहिद की अदालत में हुई है और आज से बाकायदा तौर पर इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकी देने का ट्रायल का आगाज हो गया है। अदालत की जानिब से इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया गया है और 18 जनवरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की गई है। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से एक प्रोग्राम में रैली के दौरान तकरीर के दौरान खातून जज है इस्लामाबाद की, उसको धमकी दी थी। मुकदमा जो है इस्लामाबाद के थाना मरगला में दर्ज था। आज पुलिस की जानिब से चालान अदालत में जमा किया गया है। चालान अदालत में जमा करा दिया गया है। अपडेट के लिए बेहद शुक्रिया। और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को होंगे या नहीं, विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए। एडवोकेट जनरल ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने का हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला भी चैलेंज कर दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहर इक़्तिदार के बल्दियाती इंतखाबात पर हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों में मैच पड़ गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की इलेक्शन रोकने, PTI की वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरखास्तों पर समाअत, एडवोकेट जनरल ने यूसीज की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन कलअदम करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करके मामला मजीद पेचीदा बना दिया।
इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालती इस्तफसार पर वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन मुस्तरद करने का बताया तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने की मंजूरी तो काबीना ने दी है, अदालत कानून साजी नहीं रोक सकती। इंतखाबात हो रहे हैं तो तौहीन अदालत कैसे हो गई। अटॉर्नी जनरल इश्तर औसाफ ने हुकूमती फैसले का दिफा किया। इलेक्शन कमीशन का अपना काम है, लेकिन जब एक यूनियन काउंसिल बन गई तो उसके लोगों को क्या वोट देने का हक नहीं। इलेक्शन रुकवाने के लिए दरखास्त गुजार मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के वकील का इस्तदलाल भी कमजोर न था। मेयर का जो इंतखाब है वो डायरेक्ट हो, फिर मेयर का इंतखाब और जो चेयरमैन लोग का इंतखाब है या यूनियन काउंसिल का इंतखाब है वो एक ही दिन होगा। पीटीआई रहनुमा अली नवाज आवान का सारा इंहिसार हाई कोर्ट के पुराने फैसले पर था। अपने फैसले में लिखा था मिनुल्लाह साहब ने कि इसके बाद यूनियन काउंसिल चेंज नहीं होंगी, इसके बाद जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता कोई नया लॉ चेंज नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने करार दिया वोटर्स ने भी वोट तब्दीली के खिलाफ दरखास्त दी हुई है। मेरे ख्याल में वो मामला ज्यादा अहमियत का हामिल है। तमाम दरखास्तें यकजा करके समाअत करेंगे। अदालत ने तमाम फरीकैन को जुमा के लिए नोटिस जारी कर दिया। और 4 साल नवा आईजी पंजाब के नए पुलिस सरबराह ने कमान संभाल ली है। आमिर जुल्फिकार का कहना है कि फोर्स सियासी दबाव को खातिर में न लाए, आइन और कानून की पैरवी करे। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान। पंजाब पुलिस की कमान एक बार फिर तब्दील। चार साल के दौरान नवे आईजी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। आमिर जुल्फकार को सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद पर सलामी पेश की गई। नए आईजी पंजाब आमिर जुल्फकार ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में फोर्स को आइन और कानून पर अमल पैरा रहने का पैगाम दिया। फोर्स को एक ही मैसेज है, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर देता है, आगे उसके कानून आपको आपकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता देता है कि वी विल फॉलो दैट इंशाल्लाह एंड यू विल सी दैट। आईजी पंजाब ने अफसरान की तैनाती को कारकर्दगी से मशरूत करार देकर पुलिस के तनाज़ात को जल्द हल करने का इंदिया दिया। I'm not here to defend the police unnecessarily. जहाँ पे गलती है वो है and we'll sort it out. Morale will be the top priority. और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी देखेंगे कि मैं अपने जो कोलीग्स हैं उनके साथ बैठ के एक प्लान पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट आर द इश्यूज। गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान पंजाब पुलिस के 8 आईजीज तब्दील हो चुके हैं, जिनमें से 4 ने सियासी मुदाखलत से बेजार होकर काम करने से मुआज़रत की। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। अब ये बताएं कि चिकन की कीमत में होशरुबा इजाफे ने कराची के शहरियों को चकरा कर रख दिया। 1 किलो गोश्त की कीमत 560 रुपए तक जा पहुंची है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए हैं। चंद रोज पहले तक मुर्गी का 1 किलो गोश्त 380 से 420 रुपए में फरोख्त हो रहा था। अब वो 520 से 560 रुपए में मिल रहा है। शहरी कहते हैं गाय और बकरे का गोश्त तो पहुंच से बाहर था ही, मुर्गी भी हाथ से निकल गई है। कल 480 था, आज 520 हो गया। अभी मैं कल लेने आया था 1 किलो, अब आधा किलो लेने आया हूँ इसी वजह से। पहले 380 400 रुपए की थी, अब 520 रुपए चले गए थे मुर्गी। बंदा तो बजट तो आउट होगा ना घर का। गोश्त और बकरा तो है ही नहीं, मुर्गी से भी दूर हो चुका। मुर्गी भी खाता था कभी कभार हफ्ते में, अब वो भी खाना नहीं खा सकेगा इस महंगाई के दौर में। मुर्गी के गोश्त की कीमत में अचानक इजाफे का सवाल कराची पोल्ट्री होलसेलर्स एसोसिएशन के ओहदेदार के सामने रखा गया तो उन्होंने बताया फीड की किल्लत की वजह से पैदावार में कमी हुई है। सोयाबीन और कैनोला जो है ना वो अभी तक रुका हुआ है, जिसकी वजह से अभी प्रोडक्शन कम हो गई है और खुदा न खास्ता अगर ये रिलीज़ नहीं हुई तो मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता और कम होती जाएगी और जिससे मुर्गी के गोश्त के प्राइस जो है ना रेट वो और ऊपर चले जाएंगे। कमिश्नर कराची की जानिब से मुर्गी के गोश्त की कीमत की फहरिस्त तो तवातुर से जारी की जाती है, लेकिन इस पर अमल होता कहीं दिखाई नहीं देता। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और अभी खबर यह है कि बलूचिस्तान में सैलाब के 4 माह गुजर जाने के बावजूद भी कोयटा का इलाका हन्ना उड़क बदहाली से दो चार है। तबाह सड़कें और उजड़े बागात तबाही की दास्तान सुना रहे हैं। इससे मुतालिक मजीद तफसील जानिए समा के नुमाइंदे मुजीबुल्लाह से। 26 अगस्त को सैलाब की बेरहम मौजों ने कोयटा के सयाती मकाम हन्ना उड़क को हिट किया। हन्ना उड़क की तबाहकारियां आज भी वाज़े नजर आ रही हैं। ना ही इन अफराद का मदावा हो सका, ना ही ये शाहराए तामीर हो सकी। 4 माह का अरसा भी इस बदकिस्मत सैलाब ज़दा इलाके को बहाल ना कर सका। हमने कोई चीज भी नहीं देखा है। ये हमारा घर है, अब देख लो
सारा ख़त्म हो गया, ये हमारा बाग है सारा ख़त्म हो गया, कुछ कोई चीज़ भी हमने नहीं दी। गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं किया है अभी, लेकिन हम लोग ने 8-9 लाख किसी और से उधार लिए, लेकिन ये घर बनाए। खेत खलियान घर बागात सबके सब सैलाब में बह गए और 4 माह गुजरने के बावजूद भी आबादकारियां ना हो सकी। कुछ खुशनसीबों ने तो अपनी मदद आप अपने घर तामीर कर लिए, लेकिन कुछ आज भी खैमों में आबाद हैं और हुकूमत से इमदाद के मुंतजिर है। कैमरामैन जुन्नत अकबर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, हनाउड़क, कोयटा। और सरबरा पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी कहते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी स्क्वाड में तब्दीली का फैसला नहीं किया, बुनियादी एजेंडा डोमेस्टिक क्रिकेट में इस्लाहात हैं। भारत से क्रिकेट के मामलात पर हुकूमत से इजाजत ली जाएगी। बेसिक एजेंडा डोमेस्टिक क्रिकेट की रिफॉर्म का है। क्रिकेट प्लेयर्स की जो मसले हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को अब हमने ठीक करना है। जैसे एक PSL बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बना है, इसी तरीके के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट को भी हमने उस लेवल पे लेके जाना है ताकि टेस्ट प्लेइंग क्रिकेटर्स और वनडे क्रिकेटर्स जो है हमें वहाँ से मिल जाएं। इंडिया का जहाँ तक मामला आता है तो हुकूमत की राय लेनी पड़ती है और गाइडेंस वहीं से मिलती है। कोई रेड फ्लैग नहीं है। मैं आपको आज कह रहा हूँ कि पेशावर असी आए सवाल ही पैदा नहीं होता कि पेशावर हम ना जाएं। वहाँ स्टेडियम तैयार हो रहा है और एज सून एज द स्टेडियम इज रेडी हम जाएंगे, खेलेंगे पेशावर। और बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार और राज कपूर के आबाई घरों को अजायब घर बनाने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। इसी पर आपको दिखाते हैं पेशावर से सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। दो दहाइयों से बंद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले अदाकारों के पेशावर में कायम घरों को अजायब घर में तब्दील करने का मंसूबा फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से इल्तिवा का शिकार हो गया। दिलीप कुमार का बोसीदा घर खस्ता हाली का शिकार, छत भी मुनहदिम। कल बताया गया था और चूँकि वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ है, इतना फंड तो नहीं चाहिए कि मतलब उस पर घर में बराबर कर सकते हैं। चूँकि वो कल्चर डिपार्टमेंट वो जो है ना वो अथॉरिटी बनने जा रही थी, उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ। महकमा आसार कदीमा की जानिब से इमारतों की तज़य्युन और आराइश की तैयारियां तो मुकम्मल, मगर फंड्स के मुंतजिर। इनके मालिक थे उनका सही ख्याल नहीं रखा था। जब से हमें मिली है तो हमने इसमें सही सफाई सुथराई और उसकी केयरिंग शुरू की है। दूसरी जानिब दोनों घरों के मालिकान ने सूबाई हुकूमत की जानिब से मिलने वाली रकूम के तनाज़े पर अदालत से भी रुजू कर लिया है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर।